अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 27 टॉपिक चल रहा था लीगल डिबेट्स एंड अमेंडमेंट्स हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम लीगल केसेस डिस्कस करेंगे एंड हायर कोर्ट्स का जो रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। ये ऐसा आपका टॉपिक है जो जो आप लोगों ने केसेस वगैरह खुद ही डिस्कस करनी है। फरवरी तक जो भी आपके जो फर्दर भी आएंगे वो आपने डिस्कस करनी है। मैंने बहुत ही छोटा सा लेक्चर बनाया है, मैं जल्दी जल्दी में डिलीवर करूँगी क्योंकि लीगल केसेस ऐसे हैं जो मैंने डिटेल में नहीं बताया। ऐसा है जो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा कि मैं अपलोड नहीं कर सकती। कोई पीएमएलएन का होता है, कोई पीटीआई का होता है, इसलिए मैं वो अपलोड भी नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ एक आपको बड़ा बड़ा लिख दिया है कि हमारे केसेस क्या हैं, ठीक है। लीगल केसेस में हमारे पास काफ़ी सारे केस आ जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के आ जाते हैं, ब्लास्फेमी के आ जाते हैं, ऑनर किलिंग के आ जाते हैं, पॉलिटिकल केसेस आ जाते हैं, एबडक्शन के आ जाते हैं, चाइल्ड एबडक्शन एंड चाइल्ड किडनैपिंग जो है वो आ सकते हैं। ये सारे हमारे पास केसेस आ जाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल केसेस में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? हमजा शहबाज शरीफ जो है उसके केसेस आ जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन से रिलेटेड, अरेस्ट वगैरह जो हुई हैं उनके उनके रिलेटेड। आई थिंक हमजा शहबाज की रिसेंट भी अरेस्ट हुआ है, 18 मंथ से चल रहा है। उनकी फिर बेल एक्सटेंशंस चल जाती हैं। शहबाज शरीफ का आ जाता है उसकी करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। एंड देन हमारे पास आ जाता है नवाज शरीफ का केस आ जाता है। नवाज शरीफ के काफ़ी सारे केसेस हैं, उसके ऊपर एफआईआर भी रिसेंट हुई है। वो हुई है डी फेम पाकिस्तान के ऊपर कि वो बहुत प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहा है हमारी आर्मी से रिलेटेड, आर्मी चीफ से रिलेटेड, किसी भी स्टाफ वगैरह से रिलेटेड। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हमारी जो स्पीच है वो बैन भी कर दी गई है। नवाज शरीफ के ऊपर केसेस हैं काफ़ी सारे, उसकी बेटी मरियम नवाज के ऊपर हैं, जरदारी के फेक बैंक अकाउंट्स वाला केस है। ये सारे केसेस आप ऐड कर सकते हैं। ब्लास्फेमी के केसेस हमारे पास क्या हैं? मैंने कुछ एक दो ऐड किए हैं, वैसे ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आसिफ परवेज को किल कर दिया गया था, वो क्रिश्चियन था, ब्लास्फेमस केस पे था वो। और सुहेल मसीह को भी कत्ल कर दिया गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। फिर बाद में खालिद खान ने भी एक आदमी को मार दिया था कोर्ट में, वो पता नहीं गन कैसे ले गया था, ये भी अभी प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन खालिद खान के लिए फिर बाद में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी की गई थी। ब्लास्फेमी के काफ़ी ज़्यादा केस हैं, 80 कॉन्विक्ट्स ऑन डेथ रो है, ठीक है। ये आप ऐड कर सकते हैं। आप रिसेंट भी आप निकाल के चेंज कर सकते हैं इसमें कि फर्दर रिपोर्ट कितनी हुई है। ऑनर किलिंग में हमारे पास क्या आ जाता है? ऑनर किलिंग मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर में बताया था कि ऑनर किलिंग पाकिस्तान में बहुत आम है, ठीक है। ये इसी साल में काफ़ी सारे ऑनर किलिंग हुई हैं। 1000 वुमेन आर मर्डर्ड इन पाकिस्तान इन द नेम ऑफ ऑनर ईच ईयर, ठीक है। इस साल भी पाकिस्तान में काफ़ी किलिंग हुई है। मैं एक दो केसेस लिख सकी हूँ, इतने ज़्यादा मैं लिख नहीं सकती। वैसे ओवरऑल काफ़ी सारी हमारे पाकिस्तान में ये डेथ्स हो जाती हैं। कभी भाई कत्ल कर देता है, कभी कज़न कत्ल कर देता है, तो कभी अब्बा कत्ल कर देता है। ये सारा आप ऑनर किलिंग में लिख सकते हैं। 22 और 24 ईयर्स लड़की का हुआ था, दो लड़कियों को मार दिया था और ये कज़न ने आई थिंक मारा था, और वो केपीके में है, दूसरी भी केपीके में है, 16 18 ईयर्स ओल्ड। वो फादर एंड ब्रदर ने उनको कत्ल किया था, उनको पकड़ भी लिया गया था। फिर ब्रदर किल्ड हिज सिस्टर 17 ईयर्स ओल्ड आफ्टर शी इल्डॉप्स विद द बॉय, जो लड़के के साथ भाग गई। देन एबडक्शन एंड किडनैपिंग केसेस में हमारे पास एक आरजू का केस है, वो बहुत रिसेंट हमारा चला है। जो क्रिश्चियन गर्ल है आरजू, उसको पहले एबडक्ट किया गया, फिर बाद में फोर्सफुली उसको इस्लाम कबूल कराया गया, फिर बाद में उसको एक बूढ़े आदमी के साथ, मुस्लिम मैन के साथ, इतना बूढ़ा, उसकी काफ़ी एज डिफरेंस है, उसके साथ शादी कराई गई, ठीक है। 22 ईयर ओल्ड गर्ल वॉज गैंग रेप्ड, कराची में हुआ ये, ठीक है। जैनब केस, मोटरवे केस में ये सारा केसेस वगैरह आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये इतने बताने वाले होते भी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। वैसे एबडक्शन इन रेप केसेस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, अब हो गए हैं। चाइल्ड एबडक्शन भी बहुत हो रही है पाकिस्तान में। सिवाय जैनब केस के और भी काफ़ी केसेस हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है ना वो जैनब केस बोलते हैं, क्योंकि जैनब केस पे ना आपकी एक अमेंडमेंट भी हुई थी, इसलिए इसको बार बार जैनब केस की वजह से बोलते हैं। वैसे तो चाइल्ड एबडक्शन बहुत ज़्यादा हुई हैं। इंडियन क्रॉनिकल्स एक केस है जो कि पाकिस्तान का नहीं है लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड है, कि 760+ फेक मीडिया न्यूज़ और वेबसाइट्स वगैरह हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड भी हैं, बाकी डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड हैं। 116 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उसमें, लेकिन ये सब फेक वगैरह हैं। ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये आजकल अंडर डिस्कशन ये वाला केस है। इंडियन क्रॉनिकल्स का केस दोबारा से री ओपन किया गया है। 2005 से लेके 2020 तक जितनी भी रिसर्च हुई है यूएन से रिलेटेड, वो सारा है इसमें, और रशिया से रिलेटेड है, और सारा कुछ इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इंडियन क्रॉनिकल्स को नेट पे निकाल कर वेबसाइट पे देख सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ हायर कोर्ट्स में हमारे पास
मैंने कुछ रोल्स लिखे हैं, जो मैंने केसेस ऊपर डिस्कस किए हैं उन्हीं के रोल्स लिखे हैं। पॉलिटिकल केसेस से रिलेटेड क्या किया है उन्होंने, वारंट सेंड कर दिए हैं लंदन में, यूके में, कि नवाज शरीफ को अरेस्ट कर दिया करना है तो उसको वापस भेज दिया जाए। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने बैन कर दिया उसकी स्पीचेस पर, जो वो इतनी डिफेमिंग पाकिस्तान के से रिलेटेड जो लंदन में बैठ के स्पीचेस दे रहा है। ठीक है, नैब हमारे पास आता था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टेड द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। ठीक है, तो शहबाज शरीफ से रिलेटेड हमारे पास जो केस है उसके डिटेल्स मांगी हैं, हमजा शहबाज से रिलेटेड। ठीक है, और हमजा शहबाज जो है वो 18 मंथ से अरेस्ट हुआ है। अराउंड 2 मिलियन केसेस जो हमारे पेंडिंग चल रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने फोर्स किया है कि हमारे जो पिछला केसेस का बैकलॉग चल रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, पूरे 5 सालों में ये ख़त्म किए जाएँ, 2025 तक ये ख़त्म किए जाएँ। इसके लिए उन्होंने 120 न्यू अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स वगैरह की एस्टैब्लिशमेंट का भी अप्रूवल दिया है। ब्लास्फेमी केसेस में उन्होंने यही किया है कि आप अपने ब्लास्फेमी के लॉज को अच्छा किया जाए। ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है पाकिस्तान में, इतनी सऊदीया, ईरान वगैरह जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें भी नहीं है। इसलिए हमारे जो बहुत ब्लड शेडिंग रिलेटेड ब्लास्फेमी के लॉज हैं उनको वो थोड़ा कम किया जाए, दोबारा रिपील किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 भी हुई थी, और जिसमें है कैस्ट्रेशन कर दी जाए, ये रेपिस्ट वगैरह जो भी हैं वो आप नेट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एबडक्शन एंड किडनैपिंग से रिलेटेड लॉ इन्फोर्समेंट्स की जाए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स की जाए, रिमोट एक्सेस टू द क्रिमिनल्स, इंटरप्रेट एंड अप्लाई द सूटेबल लॉ इमीडिएटली, ये सारा कुछ आ जाएगा। इन क्विक एक्शंस मस्ट बी टेकन। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लास्ट हमारा लेक्चर होगा वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।